Good morning, students. So today we are going to start with Term 2 syllabus. Our chapter is Kingdom Classification 1. So in this chapter, we are going to read about classification. First of all, what is classification? This we have to start from today. Let's read our chapter. All organism, be it a plant or animal, they have unique feature. कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट है, एनिमल है, सभी में क्या है, उनके कुछ अलग से फीचर हैं, यूनिक फीचर हैं. सो देयर इज़ अ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना. फ्लोरा हम बोलते हैं प्लांट्स को, फोना बोलते हैं एनिमल्स को. सो फ्लोरा एंड फोना बहुत सारा अलग अलग तरह का वर्ल्ड में प्रेजेंट है हमारे आसपास. तो बहुत सारी उनमें भिन्नता है, अलग अलग शेप के हैं, अलग साइज़ के हैं, अलग पैटर्न के हैं, उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर अलग है, उनके खाने का ढंग अलग है, बिहेवियर, हैबिटेट सब डिफरेंट है. एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग, जैसे काऊ, टाइगर, लायन, डॉग. तो ये है तो सारे एनिमल्स, बट देखने में इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इनका खाना डिफरेंट है, इनके रहने की जगह डिफरेंट है, राइट. तो ये चीज़ होती है बायोडाइवर्सिटी कि लिविंग में भिन्नता, अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऐसे ही सेम प्लांट्स में होते हैं, अलग अलग तरह के प्लांट्स. ठीक है. सो विल स्टार्ट विद टॉपिक क्लासिफिकेशन. सो क्लासिफिकेशन मीन्स, नाउ वी नो दैट on this earth different type of animals are there, different variety of plants are there. So if we need to read about any particular topic, any particular plant or any particular animal, its information should be there that we can get from classification, right? Let's read it. So the diversity is a result of evolution due to which some species disappeared from the earth while many others were discovered and are still being discovered. तो जितने भी डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उन्हें अलग अलग कैटेगरीज़ में रखना, अलग अलग ग्रुप्स में रखना, दैट इज़ नोन एज क्लासिफिकेशन. चलिए मैं आपको एक एग्जांपल की फॉर्म में समझाती हूँ. हमारे स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, राइट? सभी को हम लोगों ने अलग अलग क्लासेस क्यों दे रखी हैं? पहला फीचर क्या है, किसकी वजह से वो डिफरेंस है? पहले तो एज फैक्टर. ठीक है. जो छोटी एज वाला बच्चा है वो कौन सी क्लास में है? छोटी क्लास में है. जो बड़ी एज वाले बच्चे हैं वो बड़ी क्लास में है. तो एक फैक्टर हो गया. एंड सेकेंडली, आप लोग 7th क्लास में हो. आप 7th में कैसे पहुँचे? क्या स्पेशल है आप में? आप लोगों ने 6th क्लास के पेपर्स क्लियर किए हैं, वो क्लास पास की है आपने, तो ये आप में फीचर हो गया एंड यू आर नाउ नोन एज 7th क्लास. तो ऐसे ही डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जब उनमें अलग अलग फीचर्स हैं, अलग अलग उनमें कैरेक्टर्स हैं, इसकी वजह से उनके अलग अलग ग्रुप्स बना लिए. इस ग्रुपिंग को, इस कैटेगरी फॉर्मेशन को बोलते हैं क्लासिफिकेशन. तो यहाँ पे हमारे पास है आगे नीड फॉर क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों है? फर्स्ट, क्लासिफिकेशन मेक्स इट कन्वीनियंट टू स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म. हमें किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को पढ़ना है उसके बारे में, तो अगर क्लासिफिकेशन होगी तो हमें सारे ऑर्गेनिज्म को ढूंढना नहीं पड़ेगा. हम लोग क्या करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन दी होगी अलग अलग ऑर्गेनिज्म की, जो हम रीड करना चाहते हैं, वील गो फॉर दैट ओनली. सेकेंड, इट हेल्प्स टू नो द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स. दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग भागों में कितने तरह तरह के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ये क्लासिफिकेशन की हेल्प से हमें पता चल जाएगा. जैसे कोल्ड रीजन के एनिमल्स एंड प्लांट्स अलग होंगे, डेजर्ट एरिया के प्लांट्स एंड एनिमल्स डिफरेंट होंगे. दिस यू हैव ऑलरेडी रेड इन क्लास 6th. आगे हमारे पास पॉइंट है, क्लासिफिकेशन एड्स इन आइडेंटिफाइंग वेरियस ऑर्गेनिज्म करेक्टली. तो क्लासिफिकेशन हमें हेल्प करती है अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में, जो बिल्कुल करेक्टली हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं. आगे है, इट हेल्प्स टू डिटर्मिन द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन द क्लासिफिकेशन. कि जब कैटेगरीज बनानी है तो किस ऑर्गेनिज्म को किस कैटेगरी में रखना है, ये क्लासिफिकेशन की हेल्प से हमें बिल्कुल क्लियरली पता चल जाता है. हम उसे एग्जैक्ट पोजीशन दे सकते हैं, एग्जैक्ट कैटेगरी दे सकते हैं. इट असिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स
It shows the evolution of complex organism from simpler one. Okay, before discussing this point, आपको पहले मैं बता दूँ what is evolution. Evolution वो process है, जैसे जब दुनिया बनी, ये अर्थ बनी, उसके ऊपर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आए, धीरे 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 ऑर्गेनिज्म बनते गए. सबसे पहले सिंपल ऑर्गेनिज्म बने, उनमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस आती गई, तो उसके बाद हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनते गए. तो ये प्रोसेस होती है एवोल्यूशन की. ठीक है, तो जब भी हम लोग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को रीड करेंगे, उनकी स्टडी करेंगे, तो जो हमें सिंपल ऑर्गेनिज्म मिलेगा, इसका मतलब वो कब बना था, बहुत पहले, बहुत स्टार्टिंग में. अच्छा, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होगा, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, कितने सिस्टम्स हैं इसके अंदर, ये भी आप लोगों ने 6 में पढ़े थे, जैसे सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, मैनी सिस्टम्स आर देयर. तो ये कॉम्प्लेक्स बॉडी है. ठीक है, तो ये कब बनी, ये एवोल्यूशन में मतलब कुछ साल पहले बनी है. सिंपल ऑर्गेनिज्म ज़्यादा पहले बने हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कुछ टाइम पहले ही बने हैं, ज़्यादा देर नहीं हुई उन्हें बने हुए. तो ये हमें क्लियर हो जाता है क्लासिफिकेशन से. देन लास्ट पॉइंट है, क्लासिफिकेशन हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ग्रुप्स ऑफ एनिमल. अलग अलग एनिमल्स के ग्रुप्स हैं, कितनी उनमें सिमिलैरिटीज़ हैं, कितनी उनमें डिससिमिलैरिटीज़ हैं, ये भी हमें क्लासिफिकेशन से पता चलता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है कैट. दिस इज़ क्वाइट सिमिलर टू टाइगर. बहुत सारे फीचर कैट के टाइगर के साथ मैच करते हैं, बहुत सारे. ठीक है, कुछ होंगे जो नहीं मिलते, इसकी वजह से ये दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, अलग अलग ग्रुप्स में हैं. बट अगर कैट एंड डॉग को देखा जाए, उनमें काफ़ी डिफरेंस है. ठीक है, ऐसे अलग अलग ग्रुप्स का क्या रिलेशन है, कौन कितना क्लोजली रिलेटेड है या कौन कितना फार है, वो हमें क्लासिफिकेशन से पता चलता है. नेक्स्ट वी हैव